तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब यूएस विजिट हुई थी और उस समय कई सारी डिफेंस डील्स को पूरा किया गया, उसी दौरान हम लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के लिए शायद चयनित नहीं किया गया है, क्योंकि अगर किया होता तो हर हाल में उसको लेकर भी डील वगैरह कंप्लीट कर ली जाती, किसी तरह का अनाउंसमेंट कर दिया जाता। वैसे CCS द्वारा इस बात को मंजूरी दे दी गई है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में फाइटर जेट खरीदे जाएं, लेकिन नाम रिवील करना अभी तक बाकी था। हालांकि दो ही कॉम्पिटिटर थे, रफाल M जो कि फ्रांसीसी विमान है और अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट। तो इन दोनों में से ही कोई एक सेलेक्ट करना था। चूंकि अमेरिका जाने के बाद भी इसकी डील नहीं हुई, तो हर हाल में ये बात कंफर्म हो गई थी कि रफाल M ही भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। हालांकि फिर भी इसको लेकर कई सारे संशय बने हुए थे और अभी इसके अनाउंसमेंट को लेकर किसी तरह की कोई खबर नहीं आई थी ऑफिशियली, लेकिन अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है और इन हिसाब से बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल M फाइनल कर लिए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो फ्रांस की विजिट पर जा रहे हैं, अगले 1-2 दिनों में वो फ्रांस पहुंच जाएंगे। इसी दौरान फाइनल डील कर ली जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी निकल कर आई है, इन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक समस्या जरूर देखने के लिए मिली है और वो है SSN की डील को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना भी रफाल M के साथ ही जाना पसंद करेगी, इस बात की गारंटी हमें पहले से ही थी। कारण ये था कि भारतीय वायुसेना के पास भी रफाल है, नौसेना के पास भी हो जाएंगे, जो कि 80% तक सिमिलर है वायुसेना के विमानों के। तो काफी ज्यादा आसानी होगी मेंटेनेंस वगैरह में, इनकी ट्रेनिंग संबंधित और साथ ही बाकी की ऑपरेशनल चीजें हमें लगी लगाई मिल सकती है। इस वजह से बहुत ही ज्यादा चांसेस बन रहे थे कि रफाल M खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों शर्तें, बीच में किसी भी तरह की कोई शर्त रफाल खरीदते वक्त हमें नहीं माननी होगी। कहने का मतलब अमेरिकन फाइटर अगर आप खरीदते हैं तो उसके साथ कई सारी शर्तें आपको माननी होती है, जो कि अमेरिका की तरफ से नेसेसरी दी जाती है। और जो भी अमेरिका से किसी भी तरह का कोई हथियार खरीदता है तो अमेरिकन शर्तों के साथ वो बंध जाता है। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं होगा। फ्रांस के रफाल भारत को बिना किसी शर्त के दिए जाएंगे। इसका एडवांटेज हमें होगा न्यूक्लियर फ्लीट को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत के पास इस समय अगर एयर टू सरफेस किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक करना हो तो उसके लिए बहुत सीमित संसाधन है। यानी हमारे पास केवल जैगवार फाइटर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं। हालांकि कुछ और माध्यम भी हमारे पास है, जैसे Su-30 MKI हो गए, या इसके अलावा अभी हम लोगों ने जो वायुसेना के लिए 36 रफाल लिए थे वो हो गए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और आने वाले समय में जो जैगवार विमान है ये हमें रिटायर करने होंगे। संभवतः 2030 के आसपास हम इन्हें रिटायर होते हुए देखेंगे। तो कहने का मतलब हमारे लिए जो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए विमानों की आवश्यकता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में कोई विमान तो चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर अटैक भी कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना के ये विमान बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, यानी रफाल M। जबकि अगर हम लोग अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट को खरीदते तो शायद वो इस बात की मंजूरी नहीं देते कि आप इससे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि कोई न्यूक्लियर अटैक वगैरह करना नहीं है, लेकिन हर वक्त इसके लिए तैयार रहना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो जैगवार के रिटायर हो जाने के बाद भी ये जो 26 की संख्या में नए रफाल M हमारे पास होंगे, ये बिल्कुल उसी तरह का रोल प्ले करने में सक्षम होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी जिसके लिए रफाल M को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। और चाइनीज नौसेना की जो ताकत लगातार बढ़ती जा रही है उसको काउंटर करने के लिए भी रफाल जैसा फाइटर जेट हमें चाहिए ही था। इसके अतिरिक्त अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि F-18 सुपर हॉर्नेट का जो प्रोडक्शन है 2025 में वो बंद हो जाएगा। हालांकि बंद हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि जो कस्टमर्स हैं उसके पुराने, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ आएगी, लेकिन फिर भी आ सकती थी। लेकिन रफाल M की बात की जाए तो ये लंबे समय तक प्रोडक्शन लाइन में रहेगा और भविष्य में अगर आप इसे 40 साल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी तरह के कोई स्पेयर पार्ट संबंधित समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी इसके ऊपर झुकाव थोड़ा सा ज्यादा था और चूंकि इसको लेकर काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास था, इस वजह से इसकी प्राइस वगैरह भी तुलना में काफी ज्यादा कम पड़ने वाली है। तो अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्रांस विजिट के दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। इसके अलावा एक खबर निकल कर आ रही है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को लेकर। जी हाँ, हम लोग पहले 6 खरीद चुके हैं फ्रांस से, जिसमें से 5 इंडक्ट हो चुकी है, भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल हो चुकी है। एक आखिरी बाकी है जो कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास फॉलोन ऑर्डर था लगभग 3 सबमरीन का, तो बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी डील फाइनल कर ली जाएगी इसी फ्रांस विजिट के दौरान। तो 26 रफाल विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन
ये दोनों डील भारतीय नौसेना के लिए की जाएगी। इसमें स्पेशल ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन खरीदी जाएंगी एडिशनली, इनके अंदर एआईपी सिस्टम पहले से ही मौजूद होगा। यानी जो डीआरडीओ वाला एआईपी हम लोग तैयार कर रहे हैं और बाद में जो उनको स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करना है, वो समस्या नहीं जाएगी। ऑलरेडी ये सबमरीन्स एआईपी सिस्टम से लैस होकर ही आएगी, तो हमारी फ्लीट बढ़ जाएगी और जो प्रोजेक्ट 75 आई काफी लंबे समय तक डिले रहा, उसकी भरपाई करने में एक मदद मिलेगी। तो ये दोनों ही डील इसी विजिट के दौरान कंप्लीट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एसएसएन को लेकर किसी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आई, जो कि हमें काफी ज्यादा अनिवार्य थी प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत। हम सभी जानते हैं कि हमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी चाहिए और इसके लिए फ्रांस एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए था। और फ्रांस की तरफ से अपनी बराकुडा क्लास सबमरीन की जो नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो भारत के सामने ऑफर भी की गई थी, बार बार की गई थी। तो इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए एसएसएन को लेकर भी कोई डील संभवतः यहाँ पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई खबर नहीं निकल कर आई है। बाकी इन दोनों डील को लेकर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।